सा भी हम पर शक हुआ तो वो हमें मार डालेंगे। तब लियोन कहता है कि मैंने कदमों का इस्तेमाल करके जेल के बाहर जाने तक का रास्ता नाप लिया है। हम यहाँ से जेल के बाहर वाले रोड से सिर्फ 90 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, इसलिए हमें दीवार से कूदकर यहाँ से नहीं भागना है, बल्कि हम यहाँ जमीन के नीचे एक सुरंग बनाएंगे जो यहाँ से बाहर तक जाएगी। इस जेल के बाहर जंगल है और अगर हम एक बार यहाँ से निकल गए तो जेल के बाहर जंगल में गार्ड्स हमें ढूंढ नहीं पाएंगे और बड़ी आसानी से हम यहाँ से फरार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ इनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि इतनी लंबी सुरंग जब यह लोग बनाएंगे तो उस सुरंग से बाहर निकलने वाली मिट्टी यह लोग कहाँ गिराएंगे। यह सवाल इन तीनों को परेशान कर रही थी और लियोन सोच में पड़ जाता है कि सुरंग से निकलने वाले मिट्टी को आखिर कहाँ फेंका जाए। अब जब यह तीनों सुरंग से निकलने वाली मिट्टी को छुपाने के बारे में प्लान बना रहे होते हैं, तभी एक कैदी की नजर इन पर पड़ती है जिसका नाम बिगोट है। बिगोट एक धोखेबाज इंसान है जो इस जेल के वार्डन के साथ मिला हुआ है और जब भी वो किसी कैदी को जेल से भागने या फिर कोई रूल तोड़ते हुए देखता है तब बिगोट चुपके से सीधा जाकर गार्ड्स को शिकायत लगा देता है। और अब वो पिछले काफी टाइम से लियोन और उसके दो साथियों पर नजर रख रहा होता है। इन तीनों को काफी टाइम से एक साथ बात करते हुए देखकर बिगोट को इन पर शक हो जाता है, इसलिए वो सीधा आकर राफेल से मिलता है, राफेल, और कहता है कि मैंने पिछले कई दिनों से तुम तीनों पर नजर रखी है और मुझे पता है कि तुम तीनों यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ से भागने के प्लान में शामिल होना चाहता हूँ। यहाँ बिगोट के चेहरे को देखकर राफेल को कुछ गड़बड़ नजर आता है, इसलिए राफेल बिगोट से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, हम तीनों तो बस बातचीत कर रहे थे और हमारा यहाँ से भागने का कोई भी प्लान नहीं है। अगले दिन लियोन, जर्मन और राफेल तीनों नीचे वाली सेल में आए। राफेल एक तरफ के दीवार को देखकर कहा कि हम इसी दीवार को खोदकर सुरंग बनाएंगे, लेकिन मसला यह था कि अगर खुदाई का काम शुरू कर दिया गया तो सुरंग को खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हर शाम गार्ड्स हर एक सेल की चेकिंग करने आते हैं और अगर गार्ड्स ने सुरंग देख लिया तो हम सब पकड़े जाएंगे। तब लियोन कहता है कि हम इस दीवार के एक हिस्से को तोड़कर सेम उसी तरह का एक फेक ब्लॉक बनाएंगे ताकि शाम को जब भी गार्ड सेल की चेकिंग करने आए तब हम उस फेक ब्लॉक को दीवार में लगाकर सुरंग को छुपा देंगे और गार्ड्स के पकड़े जाने से बच जाएंगे। अब यह सब तो ठीक था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि सुरंग में से निकलने वाली